नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 15 दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में आएगा। जैसे ये होगा हमारा पार्ट 1। जिस तरीके से हम पिछले चैप्टर डिस्कस करते हुए आए हैं उसी तरीके से हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हर एक एक पार्ट को पहले, कोई भी दूसरा पार्ट देखने से पहले उसका पहले वाला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रख के आप आगे बढ़िएगा, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं, ताकि ऐसा, मैं चाहूं तो आपको पूरा ओवरव्यू दे के चैप्टर ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको क्या करता हूं, एक एक लाइन, ताकि बच्चों आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए किसी को कुछ पता नहीं है। इसके लिए वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट। हमने इन्वायरमेंट वर्ड तो सुना ही होगा। लोग बोलते हैं ना, बाहर इन्वायरमेंट, ये बाहर का इन्वायरमेंट देखना। ऑफन ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविज़न। टेलीविज़न में भी देखा होगा इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट चूज बोलते रहते हैं वो लोग। और फिर न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। और एंड बाय बाय पीपल, लोग भी बोलते रहते थे। टेलीविज़न में सुनते रहते हो, न्यूज़पेपर में भी सुनते रहते हो, और अपने लोगों आजू बाजू में जो लोग होते हैं उनसे भी सुनते रहते हो। आर एल्डर टेल अस दैट द environment इज़ नॉट what वी यूज्ड टू बी अर्लियर। हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं हम पहले जो इन्वायरमेंट जो हमारा था बहुत अच्छा था, आज लेकिन क्या है, बेकार हो गया। ऐसे बोलते रहते हैं ना, आज का इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया, सभी बोलते होंगे। वातावरण, हिंदी में वातावरण बोलते होंगे, पर्यावरण बोलते होंगे। देखो, अदर सेज दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। हमें वर्क करना चाहिए हेल्दी इन्वायरमेंट में। एंड ग्लोबल समिट इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब बहुत सारे ग्लोबल समिट होते हैं, किसके किसके बीच में, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। आर रेगुलरली हेल्ड डिस्कशन ऑन इन्वायरमेंट। सभी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट पे डिस्कस करते रहते हैं कि इन्वायरमेंट का इशू क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीच में डिस्कशन हो और इन्वायरमेंट को कैसे ना कैसे बचाया जाए। तो इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ द हाउ वेरियस फैक्टर इन द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। एंड हाउ इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब और ये कौन से फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट पे अटैक कर रहे हैं और इन्वायरमेंट कैसे उससे अफेक्ट हो रहा है, ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने क्लास 9th में ऑलरेडी बहुत सारी डिफरेंट मटेरियल साइकिल पढ़ी होंगी। बायोलॉजिकल साइकिल पढ़ी थी ना आपने। ये देखो, बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल कौन कौन सी साइकिल थी, जैसे नाइट्रोजन साइकिल थी, कार्बन साइकिल थी, ऑक्सीजन साइकिल थी, वाटर साइकिल थी। ये सारी साइकिलें आपने पढ़ी थी, तभी आप 10th में आए हो ना। तो फ्रॉम वन, ये कैसे चेंज होते हैं, है ना। नाइट्रोजन डायरेक्ट पेड़ नहीं लेते ना, वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, वो प्रोसेस पढ़ी थी आपने। तो वो, अब पानी डायरेक्ट आसमान में थोड़ी ना जाता है, स्काई में बादल थोड़ी ना बन जाता है। वो तो इवापोरेशन के प्रोसेस, पहले एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर तीसरी फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरीके से होता है ना, तो फॉर्म चेंज हो रही है। वी शाल वी शाल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट दीज साइकिल्स। अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन साइकिलों पे क्या असर पड़ रहा है। तो सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। क्या होता है जब हमारा वेस्ट हम इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं। तो बेटा चलो, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज होता ही है। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए, ये भी आपको देखना है। इन आर डेली एक्टिविटी, हम अपनी डेली एक्टिविटी में देखेंगे तो हम बहुत सारा मटेरियल्स फेंकते हैं हमारे आजू बाजू में। आप देखोगे वेपर के पैकेट, ये कागज़ वो कागज़, छोटे छोटे टुकड़े आप फेंकते ही रहते हो। व्हाट आर द सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल। ये क्या है, ये कौन से वेस्ट मटेरियल। व्हाट हैपन आफ्टर थ्रो देम अवे। क्या होता है अगर तुम उसको फेंक देते हो, उसके बाद क्या होता है उन वेस्ट का। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस आंसर। तो आपको एक एक्टिविटी करना है और आंसर को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो देखो, मैं आप चलो एक्टिविटी हम करते हैं। एक्टिविटी 15.1 है,
हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्या करना है, सिंपल कलेक्ट करना है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। आपको वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया, और दिस कुड इंक्लूड ऑल वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डे, और ये पूरे दिन का वेस्ट जनरेटेड होना चाहिए, लाइक किचन वेस्ट, वेजिटेबल पील, है ना, केले के वो छिलके वगैरह वेजिटेबल के, और फिर टी लीव, चाय की पत्ती, मिल्क पैकेट, है ना, और फिर और उसके बाद क्या है आपका वेस्ट पेपर, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स, स्ट्रिप, बबल्स पैक, ये सारे क्या होने चाहिए आपके पास होने चाहिए। जितने भी वेस्ट आपके किचन वेस्ट, आपने में बस वेजिटेबल वेस्ट, दवाइयों का वेस्ट, उसके बाद चाय पत्ती, ये जितने भी वेस्ट मिलते हैं, दूध की थैली वगैरह, सब आपको रखनी है। अब बड़ी दीज मटेरियल, इनको क्या करना है, एक गड्ढे में खोद के गाड़ देना अपने गार्डन में। उसके बाद कुछ समय बाद आपको देखना है वो क्या होना चाहिए, उसको एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल उसको नीचे गाड़ना है ना, और 15 डेज के इंटरवल में उनको देखना है। तो आप क्या देखोगे एक्टिविटी में, आपको पूरी समझा दे रहा हूँ। आप क्या देखोगे बेटा, आप देखोगे कि कुछ मटेरियल जो है वो डिग्रेड हो गए, और कुछ मटेरियल जो है वो डिग्रेड नहीं हुए। मतलब कुछ जो है वो सड़ गए, और कुछ जो है वो सड़े नहीं। अब जो सड़ गए उसे हमने बोला बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं सड़े उसे हमने बोला नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अब हम और जानने की कोशिश करते हैं। वी हैव सीन दैट द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा, चैप्टर 6 है हमारा लाइफ प्रोसेस क्लास 10th में। तो दैट द फूड वी ईट डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी, हमारा जो फूड है बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसके लिए कुछ केमिकल्स ये होते हैं ना, वो जो केमिकल्स होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं एंजाइम्स, तभी तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज डाइजेस्ट कहाँ होगा। हैव यू एवर वंडर some why the same enzyme does not break down the everything we eat। अब देखा होगा सभी शुगर के लिए अलग एंजाइम होते हैं, सॉल्ट के लिए अलग एंजाइम होते हैं, है ना, सबके लिए क्या होता है, सबके लिए अलग अलग अपने अपने एंजाइम्स होते हैं। जैसे आपने कुछ अलग चीज़ खा ली तो अलग एंजाइम, हर चीज़ के लिए क्या होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, केमिकल अलग अलग होते हैं। क्यों नहीं एक ही जैसे केमिकल होते हैं। एंजाइम्स आता है स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, उनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, एक टास्क को वो कंप्लीट करते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। उनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है कि उनको वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक करना है। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ यू ट्राई टू ईट कोल। अगर इसीलिए हमको एनर्जी नहीं मिलती है, अगर हम कोयला खाने की कोशिश करें तो आपको लगता है एनर्जी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए एंजाइम हमारे शरीर में बने ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। देखो इसी की तरीके से बहुत सारे, देखो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दुनिया में, जो जैसे मैंने बताया आपको, कोयला खाओगे आपको डाइजेस्ट होगा, नहीं होगा, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फेंक दें तो वो सड़ते नहीं हैं। वो क्यों नहीं सड़ते, क्योंकि उनके लिए कोई बैक्टीरिया ही नहीं बना है ना, वो ऐसे पड़े रहते हैं इन्वायरमेंट में सालों साल, वो कभी सड़ते ही नहीं हैं। तो वही जैसे आप क्या करते हो, मैंने बताया प्लास्टिक आप क्या करते हो, फेंक दे रहे हो, उनके लिए कोई बैक्टीरिया तो है ही नहीं। ऑन ऑन अदर सेप्रोफाइट सेप्रो ऑन अदर सैप्रोफाइट, ये आपको पता चल गया। दीज मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक हीटिंग, प्रेशर, बट अंडर द एम्बियंट कंडीशन फाउंड इन द एनवायरमेंट दीज परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिजिकल प्रोसेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। एक एम्बियंट टेम्परेचर होनी चाहिए, एम्बियंट कंडीशन में आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है। तो आपको पता चल गया बेटा कितना रोल प्ले करना पड़ता है। तो ये चीज़ें, मतलब प्लास्टिक क्या हो रही है, नॉन डिस्पोजेबल है ना, और ये हमारी इकोनॉमी को खर्चा पहुंचा देती है अगर हम इसको क्या करें, डिस्पोज करने की कोशिश करें। तो हमें क्या करना है, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना है, यही बोलना चाह रहे हैं लोग। देखो सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी द बायोडिग्रेडेबल। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाए उसे हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस। और यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और हाउ मैनी दीज आर सब्सटेंस यू आर बरीड बायोडिग्रेडेबल। जो आपने ऊपर किचन वेस्ट, ये वेस्ट बरी किया था, गड्ढा खोद के गाड़ा था उसे, तो उसमें कितने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थे वो आपको देखना है। सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आपने
जो सब्सटेंस नहीं ब्रोकन डाउन हुआ है ना, नहीं सड़ा गला, वो क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे आपके वेजिटेबल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सड़ गए होंगे, लेकिन जो नॉन वेज जो आपकी प्लास्टिक होगी वो नहीं सड़ी होगी, ऑब्वियसली सी बात नहीं सड़ी होगी। दिस सब्सटेंस मे बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन इन्वायरमेंट। ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं और सिंपली क्या परसिस्ट कर होते हैं इन्वायरमेंट में फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस नंबर ऑफ इकोसिस्टम। और ये क्या होते हैं, बहुत समय तक इन्वायरमेंट पड़े रहते हैं। जैसे प्लास्टिक बताई ना मैंने आपको, लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहती है और एनिमल इसको खा लेते हैं कोई कोई तो, और फिर एक्वाटिक एनिमल भी में भी इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है किसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब हम एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। पहले अब हम डिस्कस करते हैं अपना इकोसिस्टम। ये एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा, इसके लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वही चीज़ें हैं पुरानी पुरानी बातें की हुई है इन्होंने। अब हम देख लेते हैं इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो बेटा इस टॉपिक को मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।